अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों को उर्दू ज़बान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी मुल्क की कौमी ज़बान इसके कौमी शख्स का ज़रिया होती है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने उर्दू की आम मकबूलियत और इस सलाहियत के पेश नज़र कि इसमें तमाम दूसरी ज़बानों से मिलाप की लचक मौजूद है, 25 फरवरी 1948 को उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। लफ्ज़ उर्दू एक तुर्की लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि उर्दू एक मुश्तरका ज़बान है। इलाकाई ज़बानों की अहमियत तस्लीम करने के बावजूद कौमी ज़बान की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कौमी ज़बान से कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तसव्वुर उभरता है और मुख्तलिफ़ सूबों में रहने वालों को ये एहसास होता है कि वो अपनी अलग ज़बान रखने के बावजूद एक ऐसी ज़बान के रिश्ते से वाबस्ता हैं जो सबकी ज़बान है। कौमी ज़बान की अहमियत इससे भी वाज़िह होती है कि जब पाकिस्तान की तहरीक इब्तिदाई मंजिल में थी तो उस वक्त भी बाज़ रहनुमाओं ने मज़हब, अक़ीदा और ज़बान ही के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अलग कौम बताया था। इस एतबार से सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, अल्लामा शबली, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर अकाबरीन ने हिंदी के मुकाबले में उर्दू ज़बान की हिमायत करके ये साबित कर दिया था कि इस्लाम के साथ साथ हमारा दूसरा बाहमी रिश्ता ज़बान का है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें हर ज़बान का लफ्ज़ मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस ज़बान के जानने वाले लोग मिलते हैं। अरब मुल्कों और बाज़ मगरबी ममालिक में उर्दू के अखबारात शाये होते हैं। दुनिया के कई बड़े तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान सिखाने का इंतज़ाम मौजूद है। उर्दू ज़बान पर उबूर हासिल करना वक्त की ज़रूरत है। कौमी राब्ते के लिए उर्दू की तरक्की व तरवीज की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे की ज़बान से वाक़फ़ियत बाहमी भाईचारे की वजह बन सके। उर्दू की तरक्की के लिए पाकिस्तान के हर इलाके के मुतालिक कहानियाँ, मज़ामीन, शायरी और तारीख़ लिखी जाए ताकि हर सूबे के लोगों के ज़ौक़ की तस्कीन हो सके। उर्दू हज़ार काफ़िला चेहरों की गिरद है, उर्दू नवाए गुल की तरह राह नूर है। जज़ाकल्लाह।